हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नंबर सिस्टम के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे जो पिछले कई कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 31/3/2016 को पहले शिफ्ट में प्रश्न यह आया था। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि 2 अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक क्या होगा, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शन देखना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अंकों के योग 15 है और अंतर कितना है, 3 है। तो देखिए, आपको पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 8 और 7, यही है पहला ऑप्शन। अगर हम इसका योग देखें तो 8 और 7 15 तो हो रहा है, 15 तो हो रहा है। पहला जो योग का कंडीशन है वह कंप्लीट हो गया। वही अंतर का कंडीशन देखे तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 8 में से 7 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा, अंतर आपका 1 आ रहा है। तो हमारा यह कंडीशन गलत है। अंतर कितना आना चाहिए, अंतर आना चाहिए था आपको 3। तो 8 और 7 नहीं होगा। तो यह हमारा जो ऑप्शन है वह गलत है। चलिए दूसरे ऑप्शन को लेते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका है 5 और 10। अगर दोनों का योग देखे तो 15 हो रहा है, पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। दोनों का अगर अंतर देखे तो अंतर 5 आ रहा है, जबकि अंतर प्रश्न अनुसार 3 आना चाहिए। तो यह भी नहीं है, तो हमारा यह भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो चलिए तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका 6 और 9। 6 और 9 को देखे तो पहला कंडीशन कंप्लीट, भाई 9 6 15 होता है, ठीक है। दोनों का अंतर देखे तो अंतर आपका आता है 3। तो हमारा दूसरा प्रश्नानुसार अंतर 3 आना चाहिए, तो अंतर भी 3 आ रहा है, यानी कि हमारा यह ऑप्शन सही है और यही हमारे इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह सही आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न को लेते हैं और उसे भी सीखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यह प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2016 को सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न आया था। तो आइए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि यदि 2 संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कोई भी संख्या आपको दिया गया है, कौन सा संख्या, ए और बी। कोई भी 2 संख्या आपको मान लीजिए दिया गया, वह संख्या क्या है, ए और बी है। तो कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। अंतर अगर हम इसे अंतर माने तो अंतर इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि आप जानते होंगे फॉर्मूला आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस प्रकार से इसका अंतर यह हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं कि देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि 2 संख्याओं का योग, तो 2 संख्या ए और बी था, अगर तो ए प्लस बी योग हो गया। तो योग आपको कितना दिया गया है, योग आपको प्रश्न में 26 दिया गया है। वहीं देखे अंतर अगर देखा जाए तो अंतर आपको कितना दिया गया है, दोनों संख्याओं का अंतर 12 दिया गया है। तो चलिए, ये आपका दोनों संख्याओं का ये वर्ग हो गया हमारा, ए और बी हमारा संख्या था। तो दोनों संख्या का अगर हम वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्ग का अंतर अगर देखे तो हमारा कंडीशन ये हो गया। तो 26 और 12 को अगर गुना करेंगे तो 6 और 2 12। तो देखिए, पहला ऑप्शन में भी आपका 2 नहीं है, दूसरा में 2 है, तो दूसरा हो सकता है, देखते तीसरा में 2 नहीं है, चौथा में भी 2 नहीं है। तो पहला संख्या हमें मालूम चल रहा है कि 6 दूनी 12, यानी कि आपका 312 ही इसका सही आंसर होगा। आइए इसका गुना कर लेते हैं। अगर गुना भी करेंगे तो आपका जाएगा 2 और 3 31, 312। तो आपका बी आंसर जो है ऑप्शन का, यह बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं और कम समय में हल कर सकते हैं। इसके अन्य विधि भी है, पर वह विधि आपका पेचीदा हो जाएगा और काफी अधिक समय ले लेगा। इस तरीके से बनाएंगे इस तरह के प्रश्नों को तो कुछ ही सेकंड में आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए ऐसी महत्वपूर्ण ट्रिक को, आसान ट्रिक को और सीखते हैं। लेते हैं कुछ और प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा है, यह प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 में तीसरे शिफ्ट में ही थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है, मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ प्रश्न जब पढ़ते हैं तो प्रश्न को समझिए भी। लास्ट में आपसे क्या पूछा गया है, मध्य संख्या। क्या पूछा गया है, मध्य संख्या। इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। आप ध्यान दीजिए, मध्य का मतलब क्या हुआ, बीच का संख्या, और बीच का संख्या क्या कहलाता है, औसत ही ना। किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो उसकी बीच की संख्या क्या होगी, आपकी औसत होगा। औसत होगा, तो औसत बराबर आपको पता ही है
योगफल योग बट्टा आपका संख्या, फॉर्मूला यही होता है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं। योगफल आपको दिया गया है, योगफल कितना है आपका 42 दिया गया है, ठीक है। और संख्या, संख्या कितने हैं 3 क्रमागत सम संख्या ना, बट्टे में क्या आएगा 3, काट लीजिए इसे 14 या 42। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का उत्तर 14 होगा। तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको प्रश्न समझना है। मध्य संख्या यानी औसत, औसत बराबर आपको पता ही है कि योग बटा संख्या होता है। तो योग हमें 42 दे रखा है प्रश्न में, संख्या भी 3 क्रमागत सम संख्या दे रखा है, तो 3 संख्या हो गई। 3 से 14 को डिवाइड किया 14, या आंसर आ गया। इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार के मजेदार ट्रिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।